हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे। तो आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान के नदी तंत्र से संबंधित शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर जो उसका लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो जाएगा? सामने वन हो जाएगा। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? जो कांतली नदी है वो कौन से आंतरिक अपवाह तंत्र का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 2, माही नदी की सहायक नदियों में से कौन सी बाएं किनारे से नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी है वो बाएं किनारे में माही नदी में नहीं मिलती है? तो कौन सी हो जाएगी? ईरू नदी। ईरू नदी है जो माही नदी में दाएं तरफ से मिलने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिवेणी संगम सुमेलित नहीं है? कौन सा त्रिवेणी संगम है जो इसमें सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए कौन सा हो जाएगा? बिंगोद, जो कहाँ है? बनास, बेड़च और मेनाल का। ये तो सही हो जाएगा। जो राजमहल के अंदर त्रिवेणी संगम होता है वो कौन कौन सी नदियों में होता है? बनास, डाई और खारी। ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रामेश्वर घाट के अंदर कौन कौन सी नदियों में होता है? बनास, चंबल और सीप। ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और चौथा कौन सा? गणेश्वर। गणेश्वर कौन सा होता है? सोम, माही और जाखम। इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम होता है जो कौन सा होता है? डूंगरपुर के अंदर। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये चारों सही हो जाएंगे। तो इसमें गलत पूछा है तो एक ऑप्शन और होना चाहिए था, लेकिन इसमें चार ऑप्शन दिए हुए वो चारों क्या है? सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा ये? माही नदी के किनारे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो माही नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की वह एकमात्र नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो कौन सी नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो कौन सी? माही नदी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। माही नदी दक्षिण से प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहती है और ये वापिस से दक्षिण की ओर मुड़कर कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? तो राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? घग्गर नदी। ऑप्शन कौन सा? डी सी हो जाएगा। जो राजस्थान के कौन से जिले में? हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में उत्तर दिशा में क्या करती है? प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा नदी और उसका उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी बाणगंगा। बाणगंगा है वो सेवर पहाड़ियों से नहीं निकल के कहां से निकलती है? बैराट की पहाड़ियां जयपुर से इसका उद्गम होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वाकल और मेंथा और हदमती किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो कौन सी नदी की सहायक नदी आ जाएगी? साबरमती नदी की क्या है ये? सहायक नदियां है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो मेजा बांध है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो कौन सी नदी के ऊपर? कोठारी नदी के ऊपर ये बना हुआ है। तो कौन से जिले के अंदर? ये भीलवाड़ा जिले में बना हुआ है और ये सिंचाई और पेयजल के लिए एक महत्वपूर्ण बांध हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? जो तोरावटी बेसिन है उसमें कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सी? कांतली नदी, जो सिक्कर और झुंझुनों में क्या होती है? प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में मृत नदी के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है? मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? घग्गर नदी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, चंबल नदी राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? तो चंबल नदी है वो राजस्थान में कौन से जिले में प्रवेश करती है? तो कौन से जिले में करती है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ के 84 गड्ढे स्थान से ये प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इनमें से कौन सी नदी है वो अपना जल अरब सागर में अपना जल डालती है? जो अरब सागर में जल डालती है वो कौन सी नदी हो जाएगी? चंबल। ऑप्शन कौन सा? सी सही हो जाएगा। माही नदी। जो माही नदी है वो खंबात की खाड़ी से होते हुए अपने जल का निष्कासन कौन से अरब सागर में करती है?
क्वेश्चन नंबर 14, अनास, इरु और चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो कौन सी नदी की सहायक नदियां हो जाएगी? माही नदी की सहायक नदियां, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन सी नदी है वो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन सी हो जाएगी? लूनी नदी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो लूनी नदी है वो क्या है? आंतरिक अपवाह तंत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो चंबल की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जो कोठारी नदी है वो चंबल की सहायक नदी नहीं है, जबकि बनास, परवन और जो काली सिंध नदी है ये किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लूनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? जो लूनी नदी है उसका उद्गम स्थान कौन सा हो जाएगा? नागपाड़, अजमेर के अंदर, ऑप्शन कौन सा? बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस नदी को रुंडित सरिता के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सी नदी को जाना जाता है? ऑप्शन सी, बाणगंगा नदी को। बाणगंगा नदी को रुंडित सरिता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये सीधे यमुना में नहीं मिलती है और बीच में ये क्या जाती है? सूख जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो राजस्थान के अंदर जो चूलिया जलप्रपात है वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो कौन सी पे? चंबल नदी के ऊपर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में पूर्णतः प्रभावित होती है? तो कौन सी नदी है वो राजस्थान में पूर्णतः प्रभावित होती है? तो कौन सी हो जाएगी? बनास नदी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो बनास नदी है उसका उद्गम और जो विलय है ये दोनों भी कहाँ होता है? राजस्थान के अंदर होता है और इसलिए ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है। बीकानेर और चूरू जिलों में कोई नदी नहीं बहती है, यह कथन है कैसा है? सत्य है या असत्य है, आंशिक सत्य है या जानकारी अपूर्ण है? तो कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या है? ये सत्य है। जो बीकानेर और चूरू है उसमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 22, साबी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो साबी नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? सेवर की पहाड़ियां, जयपुर के अंदर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये हरियाणा में राजस्थान से निकलकर कौन से राज्य में प्रवेश करती है? हरियाणा के अंदर। नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जोधपुर में बहती है? तो जोधपुर के अंदर कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सी? लूनी नदी है वो कौन से जिले में बहती है? जोधपुर जिले के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24, जवाई बांध का उद्गम स्थल, जो जवाई नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन डी के अंदर। कौन से जिले से निकलती है? पाली जिले से निकलती है। और पाली जिले के कौन से गांव से? पादरा गांव से। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो राजस्थान में पूर्णतः प्रभावित होती है? राजस्थान में पूर्णतः प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन सी, कौन सी? बनास नदी। और बनास नदी की लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। और ये राजस्थान में पूर्णतः प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 26, गंभीरी गंभीरी और ओरई नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? जो ओरई नदी है उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? बेड़च नदी। तो गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, काली सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो काली सिंध नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कौन से गांव में? वांकली गांव के अंदर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वांकली गांव मध्य प्रदेश से यह नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा बांध चंबल नदी पर स्थित नहीं है? तो चंबल नदी पर कौन सा बांध स्थित नहीं है? गांधी सागर बांध ये तो स्थित है और राणा प्रताप सागर बांध ये भी स्थित है और जो जवाहर सागर बांध है ये भी स्थित है। जो बीसलपुर बांध है ये चंबल नदी के ऊपर स्थित नहीं होकर कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? बनास नदी के ऊपर स्थित है। ये और ये कौन से जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन नंबर 29, बिशनपुर बांध किस नदी पर बना हुआ? जो बिशनपुर बांध है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो अभी भी हमने पढ़ा बिशनपुर कौन सी नदी पे? बनास नदी के ऊपर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी है? जो आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी हो जाएगी? घग्गर नदी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
आहू नदी के संगम, आहू नदी किस जिले में बहती है? जो आहू नदी है वो कौन से जिले के अंदर बहती है? ये झालावाड़ जिले के अंदर बहती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, सोम, माही, जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ होता है? तो इन तीनों नदियों का संगम कहाँ होता है? गणेश्वर डूंगरपुर के अंदर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और जिसे जो गणेश्वर धाम है इसको क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस नदी के बेसिन में पाई जाती है? तो कौन सी नदी के बेसिन में पाई जाती है खारे पानी की झीलें? लूनी नदी के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, किस नदी पर गागरोन दुर्ग स्थित है? जो गागरोन दुर्ग है वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो कौन सी नदी की हो जाएगा ये? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। आहू और काली सिंध नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? गागरोन दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 35, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो जो आदिवासियों की गंगा है वो कौन सी नदी को कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्योंकि जो माही नदी है वो आदिवासियों की क्या कहलाती है? जीवन रेखा भी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है? उत्खात भूमि के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? चंबल नदी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांकल नदी किसकी सहायक नदी है? जो वांकल नदी है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है? साबरमती की सहायक नदी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसलमेर की कांकनी नदी किस झील में गिरती है? जो जैसलमेर की जो कांकनी नदी है वो किस झील में गिरती है? तो कौन सी झील के अंदर गिरती है ये? जैसलमेर की कौन सी झील? बुझ झील के अंदर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैसलमेर की बुझ झील के अंदर कौन सी नदी गिरती है? कांकनी नदी गिरती है। क्वेश्चन नंबर 39, ओराई नदी किसकी सहायक नदी है? जो ओराई नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो किसकी हो जाएगी? गंभीरी की सहायक नदी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर किस नदी से पानी प्राप्त करती है? तो कौन सी नदी से पानी प्राप्त करती है ये? सतलुज और व्यास से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर है वो सतलुज और व्यास नदी से पानी प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसी और वाकल नदियों का संगम किस जिले में होता है? जो मानसी और जो वाकल है उस नदी का संगम कौन से जिले के अंदर होता है? उदयपुर के अंदर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उदयपुर जिले के अंदर मानसी और वाकल नदियों का संगम होता है। क्वेश्चन नंबर 42, किस नदी के किनारे प्राचीन सभ्यता स्थल गणेश्वर स्थित है? तो कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 43, सुकड़ी नदी किस नदी की सहायक नदी है? जो सुकड़ी नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो कौन सी हो जाएगी? लूनी की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सुकड़ी नदी है वो लूनी नदी की क्या एक सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान में खारी नदी का उद्गम स्थल है कहाँ है? राजस्थान में जो खारी नदी है उसका उद्गम स्थल है कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा? दिवेर की पहाड़ियां। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दिवेर की पहाड़ियां कहाँ है? राजसमंद जिले के अंदर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 45, परवन किसकी सहायक नदी है? जो परवन नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी हो जाएगी ये? काली सिंध नदी की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो परवन नदी है वो काली सिंध नदी की क्या एक सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 46, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है? तो किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है? कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। कहाँ? शेखावाटी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान में जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? तो किस मंत्रालय द्वारा चला रहा है ये? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ये जो ग्रामीणों के अंदर जो जल संसाधनों के प्रबंधन और विकास पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है? बैराठ की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो कौन सी हो जाएगी? बाणगंगा नदी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस संभाग में है? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग के अंदर है? तो कौन सी हो जाएगी? कोटा संभाग के अंदर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ नदियां सर्वाधिक है। बेड़क नदी किस
झील में गिरने के बाद अपना नाम परिवर्तित करती है। जो बेड़त नदी है वो कौन सी झील के अंदर गिरने के बाद अपना नाम परिवर्तित करती है? तो कौन सी झील के अंदर गिरने के बाद आयड नाम ये कर लेती है? तो कौन सी झील के अंदर? उदय सागर झील के अंदर। जो बेड़त नदी है वो उदय सागर झील के अंदर गिरने के बाद अपना नाम परिवर्तित करके क्या कर लेती है? आयड नदी कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी है वो लूनी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी हो जाएगी? जो मेनाल है वो किसकी सहायक नदी है? मेनाल बनास नदी की सहायक नदी है, जबकि जवाई, सूकड़ी और बांडी ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये लूनी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। मेनाल किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान में इसरदा बांध किस नदी पर स्थित है? जो इसरदा बांध है वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? बनास नदी के ऊपर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सी जिले के अंदर? सवाई माधोपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 53, किस नदी के किनारे तिलवाड़ा पशु मेला लगता है? जो तिलवाड़ा पशु मेला है कौन सी नदी के किनारे लगता है? तो कौन सी नदी के किनारे लगता है? ऑप्शन कौन सा? ए सही हो जाएगा। कौन सी? लूनी नदी के किनारे कौन सा मेला लगता है? तिलवाड़ा पशु मेला। और ये कहाँ? मल्लीनाथ जी का क्या है? मेला लगता है यहाँ पे, जो कौन से जिले में है? बाड़मेर जिले में। राजस्थान की वह नदी कौन सी है जो काले पत्थर से निर्मित चूलिया जलप्रपात बनाती है? तो जो चूलिया जलप्रपात है वो कौन सी नदी बनाती है? तो कौन सी हो जाएगी? चंबल नदी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये कौन से जिले के अंदर? चित्तौड़गढ़ जिले में चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है, जो काले पत्थरों से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान में रूपारेल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राजस्थान के अंदर जो रूपारेल नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? उदयनाथ की पहाड़ियां, अलवर जिले के अंदर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो रूपारेल नदी है उसका उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ियां, अलवर से होता है। क्वेश्चन नंबर 56, अजमेर जिले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो अजमेर जिले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? लूनी नदी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जो लूनी नदी है वो कहां से निकलती है? नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है, जो अजमेर जिले में बहती है। क्वेश्चन नंबर 57, बिंगोद में कौन कौन सी नदियां मिलती है? जो बिंगोद है उसमें कौन कौन सी नदियां मिलती है? तो कौन कौन सी हो जाएगी? बनास, बेड़त और मेनाल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन से जिले में है? भीलवाड़ा जिले के अंदर त्रिवेणी संगम होता है। कौन सी नदी का? बनास, बेड़त और मेनाल का। क्वेश्चन नंबर 58, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? जो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये परवन नदी के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो परवन नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59, जवाई बांध किस जिले में स्थित है? जो जवाई बांध है वो कौन से जिले में स्थित है? कौन से जिले में हो जाएगा? ये मारवाड़ जिले में। तो मारवाड़ क्षेत्र में कौन सा जिला आता है? जोधपुर जिला। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जिसे मारवाड़ का क्या कहते हैं? अमृत सरोवर कहा जाता है। जो जवाई बांध है उसे मारवाड़ का क्या कहा जाता है? अमृत सरोवर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान में सबसे छोटी नदी कौन सी है जिसका उद्गम और विलयन दोनों राजस्थान में ही होता है? तो राजस्थान की कौन सी छोटी नदी है जिसका उद्गम भी राजस्थान में होता है और जिसका विलय भी कहाँ होता है? राजस्थान के अंदर होता है। और जो एक आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है, और जो कौन से जिले में बहती है? जैसलमेर जिले के अंदर बहती है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे ताकि पता चले कि कितने स्टूडेंटों को इसका आंसर पता था। तो चलो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, और क्लास को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक कमेंट हमें एक अच्छा मोटिवेशन देता है, जिससे हम जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसमें एक अच्छी क्लास प्रस्तुत कर सकें। तो चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।